हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है प्लाज्मा। इससे पहले हमने ब्लड पढ़ा एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आज हम प्लाज्मा पे डिस्कशन करेंगे। प्लाज्मा इज़ अ पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो होता है पेल येलो कलर मतलब लाइट येलो कलर का एक लिक्विड होता है और ब्लड का कंपोनेंट होता है। एंड सेकेंड पॉइंट है प्लाज्मा इज़ अ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। टोटल ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% पाया जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कह रहा है प्लाज्मा कंटेंट मैनी कंपोनेंट लाइक प्रोटीन वाटर अदर सब्सटेंस। प्लाज्मा के अंदर मैनी कंपोनेंट पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन वाटर और मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। नॉर्मल रेंज प्लाज्मा का 60 से 80 ग्राम पर डेल होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा का नॉर्मल रेंज 60 से 80 ग्राम पर डेल होता है। प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर विस्कोसिटी ब्लड प्रेशर कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करती है मेंटेन करने में, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर विस्कोसिटी ब्लड प्रेशर कोगुलेशन ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, जो गैसेस एक जगह से दूसरे जगह पर जाती हैं उनको ले जाने में, प्लस ब्लड का थक्का जमने में, ब्लड प्रेशर में, विस्कोसिटी में एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है। लीवर प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पर डे। ह्यूमन का जो लीवर होता है वो लगभग 30 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है एक पर डे। डेली 30 ग्राम प्रोटीन का होता है प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है वाटर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वाटर प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। ये हो गया 1 2 3। वाटर जो होता है 90 से 91% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 90 से 91 वाटर प्रेजेंट होता है। दैट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन मतलब चीज़ों को अवशोषित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। प्रोटीन में 3 टाइप्स हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रिनोजन प्रेजेंट 7%। जो प्रोटीन होता है वो 7% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन। नेक्स्ट आता है अदर सब्सटेंस। जो अदर सब्सटेंस होते हैं ये 1 से 2% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस हो गए, हार्मोन्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमोनियो एसिड, अमोनिया, एंजाइम एंड विटामिन्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट 1 से 2%। ये 1 से 2% अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन इज़ अ मोस्ट अवेंडेड प्रोटीन एंड इट मैन्युफैक्चरिंग बाय लीवर। ये प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है और ये लीवर के द्वारा बनता है। इसका प्रोडक्शन लीवर के द्वारा होता है और ये प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, मोस्ट अवेंडेड प्रोटीन। दिस नेक्स्ट पॉइंट है, दिस प्रोटीन हेल्प टू ट्रांसपोर्ट एंड बाइंडिंग प्रोसेस
प्रोटीन जो होता है हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में और बाइंडिंग मतलब जोड़ने में। ये चीज़ों को जोड़ने, जैसे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने में, प्लस ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, कि इस प्रोसेस में क्या करती है प्रोटीन, हेल्प करती है। इट ट्रांसपोर्ट, जैसे कि क्या ट्रांसपोर्ट करे, जैसे लिपिड हो गया एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, इन सब चीज़ों का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ये ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो भी ब्लड के अंदर जो भी एलिमेंट हो उस पर जो भी दबाव लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो उसकी मेम्ब्रेन के द्वारा दबाव पड़ता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एल्बुमिन जो होता है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर, विच आर डिवाइडेड इंटू 3 सब क्लासेस। ये इनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन आर ट्रांसपोर्ट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन होता है वो फैट सोल्यूबल विटामिन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। फैट सोल्यूबल मतलब जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और इस विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाना, बॉडी में फैलाना, ये अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन का काम होता है। ये दोनों प्रोटीन जो है फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गामा प्रोटीन। गामा ग्लोब्यूलिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसलिए क्यों जानते हैं, इट हेल्प टू मेड अप आ इम्यूनोग्लोब्यूलिन इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन को क्या करती है, बनाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से, गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है उसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसलिए ये हेल्प करती है टू मेड अप, बनाने में, इम्यूनोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करती है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन को बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन का लास्ट, फिब्रिनोजन। इससे पहले हमने गामा ग्लोब्यूलिन पढ़ा एंड अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन पढ़ा। ये ग्लोब्यूलिन के सब क्लासेस थे। अब हमें पढ़ना है प्लाज्मा प्रोटीन का लास्ट पार्ट, फिब्रिनोजन। दिस प्रोटीन फॉर्म बाय लीवर। ये प्रोटीन लीवर से फॉर्म होती है, बनती है, एंड इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। और ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है अदर सबस्टेंस, जो कि हमने प्लाज्मा के 3 कंपोनेंट पढ़े थे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पहला था वाटर एंड सेकंड था प्रोटीन, और फिर उसके बाद में था अदर सबस्टेंस। कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था वाटर, प्रोटीन, अदर सबस्टेंस। हमने वाटर पे भी डिस्कशन कर लिया, प्रोटीन पे भी डिस्कशन कर लिया, अब हमको डिस्कशन करना है अदर सबस्टेंस। तो अदर सबस्टेंस जो हैं, सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये सब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है। ये अदर सबस्टेंस में आता है और 1 से 2% ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं
ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस जो है जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसेस के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये सब टोटल इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, ये 1 से 2% पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे हमारा वाटर था प्लाज्मा के अंदर, वो 90 से 91% पाया जाता है सॉरी। और नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो 7% पाया जाता है एंड अदर सबस्टेंस जो है वो 1 से 2% पाए जाते हैं।